Radhe Radhe everyone. So I am here to tell you all the details which has been asked by you people. So first of all, we start with the questions that is asking in the comment section, right? Okay. So once you enter the pin code given by the customer, what should we do from our end? This session will be bilingual. Okay, क्योंकि कहीं लोगों को हिंदी ज़्यादा समझ आती है और कहीं को इंग्लिश, बट आई एम ऑल्सो कम्फर्टेबल इन हिंदी. ठीक है, इंग्लिश तो वैसे ही बोल देती हूँ. ठीक है, तो कोई ज़्यादा ये नहीं सोचेगा कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है. यू ऑल आर परफेक्ट इन योर वेज, राइट. तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो है ज़्यादा मतलब बस ये इम्प्रेशन के लिए होती है थोड़ी बहुत. तो खुद को कम नहीं समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है कि आपको बहुत अच्छा आता है, बहुत कम आता है. मैं भी आपकी जैसी ही हूँ. और आपको पहले, मैं उससे पहले आपकी जो एक क्वेश्चन था मॉक्स के रिलेटेड कि मॉक्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, सो वट एवर. तो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. देखो, आप क्या करते हो, आप करते हो कि शॉर्टकट वाला काम करते हो. शॉर्टकट मतलब आपको असेसमेंट प्रोवाइड हो जाती है. कई बार आप ना स्क्रिप्ट को पढ़ते नहीं हो, आपको असेसमेंट प्रोवाइड हो जाती है, आप वीडियोस को देखते नहीं हो बिफोर गोइंग थ्रू द असेसमेंट. तो आप क्या करते हो, सीधे असेसमेंट यूट्यूब से ढूंढते हो, असेसमेंट मिल जाती है, असेसमेंट टिक कर देते हो, आपकी असेसमेंट क्लियर हो जाती है. बट यू हैव नो नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द कंपनी और एनी अदर डिटेल्स जो भी होती है. तो आपने यही ओला के केस में किया, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के केस में किया. आपको ये भी नहीं पता होगा कि ईवी की क्या फुल फॉर्म होती है. ठीक है, आपको ये नहीं पता होगा ईएमपीएस की क्या फुल फॉर्म होती है. कस्टमर ये चीज़ें पूछते हैं. और when you call the customer, they will ask these questions like कि मैम ये ईएमपीएस सब्सिडी क्या है, राइट. तो मैम ये जो स्कूटर है ये इसका रेंज क्या है, ये कितना है, ये मतलब बैटरी कैपेसिटी क्या होती है, ये 2 kWh क्या है, ये सब चीज़ें पूछते हैं. बट आपने तो स्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं है ठीक से. ठीक है, मतलब मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ, मैं भी आपकी जैसी हूँ, बट यू हैव टू रीड द स्क्रिप्ट. मैं स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ती हूँ. आपको बताने से पहले मुझे ही स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़नी पड़ती है, तभी तो मैं असेसमेंट क्लियर करके आपको प्रोवाइड कर देती हूँ किसी चीज़ की. ठीक है, तो अब आपकी बात आती है, इधर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं ज़्यादा ना खींचते हुए बातों को, कि वंस यू एंटर द पिन कोड गिवन बाय द कस्टमर, व्हाट शुड वी डू फ्रॉम अवर एंड. तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है. जब हमें कस्टमर ने पिन कोड प्रोवाइड कर दिया तो बहुत खुशी की बात है, 5 रुपये मिल रहे हैं वही सीधे, और क्या चाहिए. तो हमें सीधे उनको सेंटर बताना है कि सर आपकी लोकेशन में ये सेंटर अवेलेबल है, एक्सपीरियंस सेंटर. सो आप बताएं कि आपके नज़दीक की सेंटर कौन सा पड़ता है. बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अभी इधर बहुत ज़्यादा साउंड होती है, राइट. तो आपको डायरेक्टली एक्सपीरियंस सेंटर उनको बताना है कि सर आपकी लोकेशन में ये सेंटर अवेलेबल है, आप कौन सा चूज़ करना चाहेंगे. वो बोलते हैं, मान लो गुड़गांव का एड्रेस है, वो बोलते हैं कि ठीक है हमारे ना नज़दीक एमजी रोड पड़ता है. तो आप एमजी रोड को वहाँ पर कॉपी करोगे और अपने उधर जो है स्क्रिप्ट में पेस्ट कर दोगे. ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलोगे सर आपको किस डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए. बट इन बिटवीन कस्टमर जो है कॉल काट देता है या बोलता है मैं अपनी मर्ज़ी से देख लूँगा कब जाना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है. तब आप अपनी मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट डेट उनकी फ़िक्स कर सकते हो नियर बाय 2 3 4 दिन के बीच में. क्योंकि देखो यहाँ पर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम दिया होता है कॉल पे. मतलब बहुत ही ज़्यादा लग जाता है इस टाइम पे जब आप स्क्रिप्ट पिच करते हो और इस स्टेज पे आ जाते हो पिन कोड वाली पे. तो आपने खुद से ही उधर पुट कर देना और बोलना कि सर मैंने आपकी अपॉइंटमेंट इस डेट की बुक कर दी है. उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि शुड बी मैंडेटली इन्फॉर्म टू द कस्टमर अबाउट द कंप्लीट फीचर ऑफ ओला ईवी. दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, राइट ना. मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनको कंप्लीट डिटेल्स बताओ. है आपके पास टाइम इफ़ कस्टमर वांट्स टू नो. इंटरेस्ट मैटर करता है ना. कस्टमर अगर जानना चाहता है तब तो आप बताओ, नहीं जानना चाहता है आप पिच करते रहोगे, वो बोर हो जाएगा, वो कॉल काटेगा. ये रीज़न है अब्रूप्टली डिस्कनेक्ट कॉल के. ठीक है, तब उसमें आपने क्या करना है, अगर अब्रूप्टली डिस्कनेक्ट होता है एक बार रिडायल करो और छोड़ दो कि अब्रूप्टली डिस्कनेक्ट एंड नॉट आंसरिंग या रिसीविंग, राइट. और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत तब है जब कस्टमर जाने. ये बात मैंने आपको पहले बोल दी है. आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि सर मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको कि मैं ईवी मतलब ओला ईवी इलेक्ट्रिक से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ. और ओला ईवी स्कूटर्स पे ऑफ़र के बारे में बताने के लिए कॉल किया है. हम गर्व से कह सकते हैं हम भारत की टॉप ईवी कंपनी है. सर मैं आपका नाम जान सकती हूँ. सर आप ओला के साथ शॉपिंग करके 40,000 रुपीज़ बचा सकते हो. नाम बता देंगे वो. उसके बाद आपने बोला है कि सर मैं आपको ओला के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी. दैट कि हमारे 550 सेंटर्स है, उसमें 50 और ऐड हो रहे हैं. और जो भी 70% स्कूटर है 2 सालों से अच्छे से चल रहे हैं बिना सर्विस के. और 95% स्कूटर्स जो है
वो 2 ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई महंगा मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता अदर ब्रांड्स की तरह। देखो कितना ईजिली मैंने 1 मिनट के अंदर ही इतनी ज़्यादा लाइंस कवर कर दी। ये तरीका होता है बोलने का। स्क्रिप्ट को आपने रटना नहीं, स्क्रिप्ट को आपने क्या करते हैं वो, स्क्रिप्ट को आपने वो नहीं करना है रोबोटिक वे में, पढ़ते नहीं जाना है, पढ़ते नहीं जाना है कि देख के पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो। याद होनी चाहिए। समझ लो स्क्रिप्ट को कि बोला क्या गया है इसमें। सिंपल सी बात बोली गई है कि सर हमारे इतने इतने सेंटर है, ये है, ये चीज़ है, तब इजीली आप बोल पाओगे। वरना तो आपके आराम से 5-7 मिनट तो पूरे पूरे लगेंगे अगर आपको कस्टमर पूरा सुनना चाहता होगा, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि सर आप मुझे अपना पिन कोड बता दें, मैं आपको नियरेस्ट सेंटर बता देता हूँ। बिफोर saying anything about the EMPS सब्सिडी और अदर थिंग, आप पहले पूछ ले कि पिन कोड क्या है, मैं आपकी नियरेस्ट लोकेशन बता सकता हूँ। फिर वो पिन कोड आप नियरेस्ट लोकेशन बताओगे। अगर आपको कस्टमर लगता है कि नहीं थोड़ा ये फ़ोन काट सकता है जल्दी, तब आपने ऐसा करना है। उस टाइम पे आपने स्मार्ट वर्क करना है रेदर देन हार्ड वर्क, क्योंकि आपको इतने रुपीज़ नहीं मिल रहे हैं इस मिशन में कि आपके लिए इफेक्टिव है देखा जाए तो। क्योंकि आप अगर ना 100 कॉल्स कर रहे हो तो 100 रुपीज़ ही अर्न कर रहे हो उस पर, तो आपके लिए कोई प्रॉफिटेबल सोर्स नहीं है। और 100 कॉल्स में आपको कम से कम 2 आवर्स लग रहे हैं कंप्लीट करने में। एक्चुअली देखा जाए तो जितना मुझे लगता है मिनिमम 2 आवर्स तो लग रहे हैं। तो इसलिए तो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसको डंकी लेवर बोलते हैं ऐसे एक्चुअल में बोला जाए तो, ठीक है। इस बात को छोड़ देते हैं। फिर आपने स्मार्ट वर्क करना है, जितना हो सके जितना ज़रूरी है उतना ही बोले। नोट टू मैंडेटरी एंड कैन स्कीप सम टाइम, या यू कैन स्कीप सम टाइम, ओके यस इट मैंने ना 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 ना, जब कस्टमर पूछे तब आप बोलें वरना नहीं बोलें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल स्पीकिंग टू द कस्टमर कॉल्स गेट अब्रुप्टली डिस्कनेक्ट, व्हाट विल डू? कॉल अगेन। अगर कॉल कर रहे हो और वो कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है, देन कुछ मत करो, आंखें बंद करो, नहीं आंखें खोल के ही अबॉर्ड पे जाओ और अब्रुप्टली डिस्कनेक्ट एंड नॉट रिसीविंग, और चल भाई सबमिट कर दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड का, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पिन कोड ले लिया है कस्टमर से, तब उस केसेस में आपका बहुत बनता है कि नहीं अब तो बहुत आगे तक पहुंच गया हूँ मैं, अब नहीं मैं इसको अब्रुप्टली डिस्कनेक्ट में डाल सकता है। पिन कोड के अकॉर्डिंग उसका लोकेशन पता लग जाएगा आपको, सिलेक्ट करो और इंटरेस्टेड कर दो उसमें, ठीक है। इंटरेस्टेड कर दो और पिन कोड मिल गया है आपको, ठीक है। ओके वी विल रिडायल एंड कंटिन्यू, नहीं नहीं एक बार करो उसके बाद हो गया, बस यही। और मैक्सिमम टाइम अब ये कॉल्स इतना ही है, ठीक है, जितना आपने पूछा उसके अकॉर्डिंग। ओला के मैं मोक्स आपको एक बार मॉक कॉल बता दूंगी एक बार करके कि कैसे होती है। और मैक्सिमम टाइम आप इस पर ट्राई करो कि आपकी जो पिचिंग होगा ना, ग्रीटिंग स्टाइल होगा, वो हिंदी लैंग्वेज में ही रहे, क्योंकि कस्टमर जो है ना ऐसा सुन के कि इंग्लिश में बात करें फ़ोन काट देते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी इंग्लिश में बोलना, बट कस्टमर के लिए नहीं होता है। कई बार पैनिक हो जाते हैं सामने से भी कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स करूँ। कहीं तो बोल देते हैं ठीक है आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी सॉरी, और अनदर लैंग्वेज, तो दैट इज़ गुड अगर कस्टमर खुद बोल रहे हैं। बट आपने खुद भी पूछ लेना है जब आप पिच करते हो लाइन की, मैं ओला इलेक्ट्रिक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक, और आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश, या विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, राइट। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन था इंटरव्यू से रिलेटेड। तो देखो इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, मुझे खुद नहीं पता उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। उस टाइम लगा पता, और इंटरव्यू क्लियर हो गया तब मुझे पता लगा कि क्लियर हो गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी उस इंटरव्यू में कि वो क्लियर हो जाना था। सडनली ऐसी ऐसी सिचुएशंस पूछ रहे थे ना, मेरा खुद ही दिमाग ख़राब हो गया। मैं क्या पूछ क्या रही हैं ये, और क्या रिस्पॉन्स करना। जो अपनी मदर टंग में बात करता है, हिंदी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम, वो भी उस सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं। आप मुझे बोल रहे हो कि हम कि आपने इंग्लिश में ऐसे बोला ऐसे बोला ऐसे बोला, समटाइम्स इट्स प्रॉब्लमैटिक टू से और स्पीक द वर्ड्स इन इंग्लिश, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, उसने सिचुएशन ही ऐसी पूछ ली, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है। पर वो उस समय की बात है ना कि आप पॉजिटिवली कब रिस्पॉन्स कर रहे हो। आपको सब परफेक्ट है, सब अच्छे हैं, सब मुझसे भी अच्छे हो सकते हैं, पर आपको ऐसा है कि आप स्क्रिप्ट रीड करो, समझो, ठीक है, तभी आप कुछ बोल पाओगे। समटाइम्स अगर कस्टमर कुछ पूछ लेता है तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको एंटायर नॉलेज नहीं होता अबाउट द टॉपिक और अबाउट द मिशंस। तभी, और ये एक रीज़न था, सब मुझसे पूछ रहे थे कि बैन क्यों हो रहे हैं, बैन हो गया क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी पैरामीटर आप रीच कर रहे हो ना उसमें, क्या कैसे कर रहे हो,
मैं बताती हूँ। आप कॉल कर रहे हो कस्टमर को, आपका ग्रीटिंग स्टाइल ठीक नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आप ब्रांड का नेम अच्छे से नहीं बोल रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं दे रहे हो, कस्टमर के जो क्वेरीज है उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट एक्टिव लिसनर एट दैट टाइम। एंड आप जो है आउटकम्स गलत लगा रहे हो। कई बार देखना आपकी कॉल्स भी रिजेक्ट, मतलब जो कॉल्स आपने किए होते हैं वो अप्रूव नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते हैं। ये इसका एग्जैक्टली मेन रीज़न तो यही है कि आप जो है आउटकम्स ठीक से नहीं लगाते हो, ठीक है। तो उनको आपने ध्यान रखना है कि कौन सा आउटकम कब पुट करना है, ठीक है। आपने वो चीज़ अपने हिसाब से देख लेनी है। और कस्टमर को ज़्यादा फोर्स मत करो कॉल पे। इफ़ यू ट्राइंग टू फोर्स द कस्टमर, यू विल बी बैंड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आपने कस्टमर बोलते कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, ऐसे मैं कारण जान सकती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना है, क्या नहीं लेना है, क्यों है, मैं ऑफ़र के बारे में बोल रही हूँ ना, मैंने नहीं लेना है, ठीक है सर आप मुझे रीज़न बता दीजिए, नहीं बता रहा है, काटो, नॉट इंटरेस्टेड पे डाल दो। और नाम वाले जहाँ पे नाम पूछते हैं ना कस्टमर से, उधर NA लिख दो, ठीक है। नाम तो पता नहीं लगा और नॉट इंटरेस्टेड है कस्टमर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ रही है। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, आप कुछ और पूछेंगे मैं उसको आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। everyone is good in their own way, ठीक है। you are also unique। अपने आप को कम मत समझो, हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करती है, आप अच्छे पर्सन होने चाहिए, ठीक है। आपके कमेंट्स मुझे समटाइम्स डीमोटिवेट कर देते हैं, बट मैं मोटिवेटेड रहती हूँ उनके लिए जो मुझसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं। आई नो जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक होती है ना, उन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे पता है जिनकी नहीं होती है उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उनको छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अब मुझ में कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी कंसर्न कर सकते हो। ओके, राधे राधे, बाय बाय।